वालेकुम दोस्तों, प्यारे बुज़ुर्गों और भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत अच्छा सा तोहफ़ा। वो तोहफ़ा है पढ़ने का अनमोल तोहफ़ा। तो आपने ताग़ाबून सूरह तग़ाबून आपने पढ़े होंगे। सूरह तग़ाबून पढ़ने का आपको क्या क्या फ़ायदा है मैं बताना मुनासिब समझूंगा। सूरह तग़ाबून आपको पढ़ना है कम से कम 3 बार। उस काम में फ़ायदा होता है, मिसाल के तौर पर आप कोई कारोबार करते हैं, उसमें बरकत नहीं होती, पैसा आता और चला जाता है और आपके पास कुछ नहीं बचता। तो आप सूरह तग़ाबून पढ़ेंगे 3 बार उस जगह पे जहाँ पे आपका माल है, जहाँ पे आपका काम है। तो इंशाअल्लाह आपके पढ़ने से आपके काम में, आपके माल में बरकत होगी। ये सूरह तग़ाबून बरकत के लिए बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। अगर आप 3 बार रोज़ाना का सिलसिला जारी रखते हैं तो हमेशा आपके काम में, आपके माल में बरकत ही बरकत होगी, उसमें बरकत में कोई कमी नहीं होगी। तो इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा, आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई दुकानदारी करते हैं या कोई कारखाना चलाते हैं या किसी भी कोई कारोबार करते हैं, बरकत का पता नहीं चलता और पैसे तो आता पता नहीं चलता कि कहाँ जाता, कैसे क्या होता है। तो अल्लाह ताला के रहमो करम से आपको है बरकत ही बरकत उसमें होगी। तो सिर्फ़ आपको क्या करना है, आपको सूरह तग़ाबून 3 बार पढ़ना है। पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला उस काम में आगे बढ़िए, आपको बरकत ही बरकत हासिल होगी। दूसरा फ़ायदा यह है कि अगर आपको किसी ख़ानदान में, किसी भाइयों को, आसपास में पड़ोसी को या किसी को भी मिर्गी की शिकायत है, तो अगर आप उस शख्स के ऊपर 3 बार पढ़कर दम करेंगे तो मिर्गी की शिकायत दूर हो जाएगी और वो बंदा सेहतयाब होगा और ऐसे मौसी जान बीमारी से बच जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर 3 बार पढ़ना है और पानी के ऊपर भी दम करके पानी भी आप पिला सकते हैं। तो इसी तरह से आपको सूरह तग़ाबून पढ़ने का एक बरकत, दूसरा मर्ग की शिकायत। तो ये 2 फ़ायदे हैं। तो बहुत से ख़ानदान में, बहुत से परिवारों में, बहुत सी जगह कोई बच्चा या ऐसा होता है जो मिर्गी की शिकायत में मुब्तला रहता है, दिमागी खराबी होती है, ये मिर्गी की तरह दौरा भी पड़ता है। तो इस सूरत हाल में भी आप वहाँ पे सूरह तग़ाबून आप पढ़ सकते हैं और पढ़ करके फैज़याब हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको कामयाब बनाए और आपको, अपने परिवार को भी और अपने अहल व अयाल को भी, अपने दोस्त यारों को भी, सबको अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए लाएं अच्छे से अच्छे दुआएं और दिल की नूरानी, अनमोल और दिल को खुश्क रखने वाली दुआएं। क्यों अल्लाह ताला फरमाता है, मांगो मुझसे मांगो ज़रूर मिलेगा। और हम गफलत में सोते रहते हैं, हम खोए हुए होते हैं दुनिया के रंजो गम, टेंशन वगैरह से, घर में हर तरह के परेशानी। तो इसलिए हम ना उम्मीद हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इन कुरानों के सूरतों के ज़रिए से, इन दुआओं के ज़रिए से और एक दूसरे के दुआओं से, छोटे हो या बड़े, सबकी दुआओं के ज़रिए से हमें दुआ लेनी है। अल्लाह खुश होता है कि जब हम एक बंदे से दूसरे बंदे से मोहब्बत रखते हैं और एक दूसरे से मशवरा लेके काम करते हैं, एक दूसरे की दुआएं लेते हैं,
یہ نہیں کہ کوئی بندہ امیر ہے تو اس کی بات نہ سنے، وہ تو غریبوں امیروں کو سنے گا نہیں. ہو سکتا اللہ نے اس کو بھی دل دے رکھا ہے، آپ کی فریاد سنے. ہو سکتا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ایسا جذبہ عطا کیا ہے کہ اس کی دعاؤں میں خوبی ہوتی ہے، اس کی باتوں میں خوبی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے آپ کو جو ہے بہت سارے دعاؤں کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، آپ کے فائدے کے لیے، ہم سب کے فائدے کے لیے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ دعا ضرور کیجیے اور دوسروں سے بھی دعا لیجیے. آمین ثم آمین. خدا حافظ.